हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास के अंदर हम नदियों से रिलेटेड कुछ वैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला जो हमारा प्रश्न दिया है कि जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी नदी है? तो सतलज जो नदी है वह सिंधु नदी की सहायक नदी है और यह जो नदी है हिमाचल प्रदेश से होकर बहती भी है। तो अगला जो प्रश्न है कि शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद है और मिलाम हिमनद जो जगह है वह उत्तराखंड के अंदर पड़ता है और यह जो मिलाम हिमनद है वो एक प्रकार का ग्लेशियर है जो कि उत्तराखंड के पहाड़ियों में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो कौन से नदी को बंगाल का शोक कहा गया है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और बात करें कि दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो इसका जो दामोदर नदी का उद्गम स्थान है वो छोटा नागपुर के पठार से यह निकलती है नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इस नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी और ब्रह्मगिरी जो जगह पड़ता है वो कर्नाटका के अंदर पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन नदी जाकर यमुना नदी में नहीं मिलती है। बाकी की केन, बेतवा एवं चंबल जो 3 नदियां हैं ये जाके सारी नदियां यमुना नदी के अंदर मिल जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है वह कौन सी नदी है? तो जो गोदावरी नदी है इसकी जो सबसे लंबी नदी है और इसका जो उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में ही स्थित है। अगर बात करें गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो यह महाराष्ट्र के जो नासिक जगह है वहाँ पर एक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर यह नदी गिरती है। अगर बात करें बंगाल की खाड़ी से लेकर नासिक से इनका दूरी की तो 1465 किलोमीटर की यह दूरी तय करती है गोदावरी नदी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया है कि कावेरी नदी गिरती है, तो जो कावेरी नदी वह कहाँ पर जाके गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर कावेरी नदी गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों में मध्य है? किन 2 राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? तो ये कर्नाटका और तमिलनाडु राज्य के बीच कावेरी नदी जल विवाद है। जल विवाद से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से राज्य से, तो इसलिए इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो जो कावेरी नदी है उसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो किसके समीप है? तो यह महाबलेश्वर के समीप है। अगर बात करें महाबलेश्वर किस राज्य के अंदर जो जगह पड़ता है तो वह महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? यह जो पंचगंगा और दूधगंगा सहायक नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है, जो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधिता नदी है? तो कौन सी नदी है? तो लूनी नदी जो है भूमि बंधिता नदी है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? वाह नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी वाह नदी के है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न दिया कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? जो ऑप्शन है इसमें से कौन एक विनाशक नदी है? तो कोसी नदी है। और जो कोसी नदी है इसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही मार्ग बदलती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, कहाँ पर निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, इन 2 नदियों के द्वारा बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन दिया है 2 ठो की नर्मदा या ताप्ती एवं
राप्ती, इन तीनों में से कौन नदी है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो एक या दो, यानी नर्मदा और ताप्ती जो नदी है, नर्मदा और जो ताप्ती नदी है, ये दोनों नदियां पश्चिम की साइड प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है कि मांस किस नदी की उपनदी है? मांस जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। और अगर बात करें सबसे चौड़ी नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी ही भारत की सबसे चौड़ी नदी के है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है अमरावती। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया है कि लूनी नदी किसमें गिरती है? तो लूनी नदी जो जाकर गिरती है कच्छ के रण में जाकर वो विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी का अधिकांश भाग, आधातर हिस्सा मध्य प्रदेश के अंदर ही बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा जो नदी है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि सोन और नर्मदा निकलती है, दोनों नदियां कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक जो है वहां से ये दोनों नदियां निकलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? तो कोसी नदी करती है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी आपको पता ही है सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। और इसीलिए इसे अधिक पथ परिवर्तन नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, कोसी नदी को। अगला प्रश्न है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो कि हिमालय काटकर और बहकर आती हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये जो तीन नदियां हैं वो हिमालय को काटकर उनसे निकल के यानी बहकर वहां से आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा जो नदी है वह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। और ये जो सारे क्वेश्चन है ना, एकदम एग्जाम के टाइप से एकदम पूरा नदियों से रिलेटेड हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि कैसे भी घुमाकर या किसी भी टाइप से नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम पता होगा, इसलिए आपका डाउट क्लियर होगा। सीधा आप टिक करिएगा सही ऑप्शन और 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न है कि हिमालय पार की नदियां हैं, कौन कौन सी हिमालय पार की नदी है? तो हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जो नदी है वो हिमालय पार की नदी है। तो अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले अगर बात करें ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा, इस लाइन से नदियों का आरोही क्रम में नदियों की लंबाई के हिसाब से व्यवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की बृहत्तम नदी है। अगला प्रश्न है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो संयुक्त जलधारा है उसको मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन कौन सी है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां दो नौगम्य नदियां हैं भारत की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? और कौन सी नदी है जिसके ऊपर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी के ऊपर सबसे लंबा सड़क सेतु का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम वहां से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी का कहा जाता है। और कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली ही नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय पार की नदी है यानी सतलज नदी है। अगला प्रश्न है कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती रहती है? तो वह है नर्मदा और सोन। इन दोनों नदियां जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है और यह परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं।
अगला प्रश्न है कि तावा किसकी सहायक नदी है? तो तावा जो नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तावा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है तावा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? मतलब स्टार्टिंग में इसको अरुण नदी के नाम से जाना जाता था, तो कोसी नदी को ना इस नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो जो महानदी है उसको उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? तो चंबल नदियों का वहां पर वो पहाड़ी स्रोत है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये करती है नर्मदा नदी के द्वारा कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही में वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल को एक बार ओपन कर लीजिए। और हमारे चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ या करेंट अफेयर के टॉपिक हुआ, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड एकदम वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एकदम बेसिक डिटेल्स के साथ समझाया जाता है। तो एक बार जरूर वीआईपी एग्जाम मोआईटी चैनल को ओपन करिए, जाइए हमारे चैनल पर देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साइड में जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करते चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका अगला पार्ट जो आने वाला है उसके अंदर भी 50+ क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके नदियों से रिलेटेड सारे डाउट या सारे क्वेश्चन को एकदम पूरा डिटेल्स के साथ क्लियर हो जाएगा, जिससे नदियों से रिलेटेड जैसे भी टाइप से प्रश्न आएंगे आप वैसे प्रश्नों से घबराना नहीं है, सीधे एकदम टिक करके एग्जाम में आना है।